हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली जो लास्ट वीडियो में हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 140 तक, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 141। पहला क्वेश्चन है आपके पास, चोलांग चोटी किस पर्वत चोटी में स्थित है। तो ये है आपकी धौलाधार में, और जो चोलांग चोटी है इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी याद रखना है आपने, 3270 मीटर इसकी हाइट है। और ये चोलांग चोटी किस जिले में आती है, तो ये आती है कांगड़ा में। राइट, आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर कैलाश चोटी किस पर्वत जिले में स्थित है। तो किन्नर कैलाश चोटी किस पर्वत किस जिले में स्थित है ये चोटी, तो ये है आपकी किन्नौर में। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि किन्नर कैलाश चोटी की जो है हाइट कितने मीटर है, तो ये आपने कमेंट करना है। तो आप कमेंट नहीं करते, रितु का एक का मैसेज आया था, रितु का जो एक का कमेंट आया था, बाकी आपने किसी ने कमेंट नहीं किया। तो आप सभी से उम्मीद है जो आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। शिमला और सिरमौर जिलों के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, पिछले कल की वीडियो में, कि शिमला और सिरमौर जिलों के बीच कौन सी चोटी स्थित है। ये है चूड़धार, और चूड़धार चोटी है शिमला के दक्षिण की। इसकी हाइट भी मैंने आपको कल बताई है, आज फिर से रिवीजन हो गया आपका। 3647 मीटर इसकी हाइट है। चूड़धार के समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो ये आपको बता दिया है, 3647 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सांच दर्रा कहाँ स्थित है। सांच दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपने जो है दर्रे, जब भी आप पढ़ोगे तो दर्रे आप हमेशा छोटे छोटे पढ़ना, 1 और 2 दर्रे याद करना, ताकि जो है बहुत सारे दर्रे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। तो आपने पढ़ना है सांच दर्रा, डायरेक्ट याद कीजिएगा, सांच दर्रा है आपका चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाव नदी किस दर्रे के पास से निकलती है। आपको मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में बताया, चिनाव नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में किस दर्रे से निकलती है, ये क्वेश्चन है आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट बन गया। तो ये निकलती है बारालाचा दर्रे से। तो बारालाचा दर्रा कहाँ है, ये है लाहौल स्पीति में। 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन सकते हैं घुमा फिरा के, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। अब मैंने ये भी बताया था कि चिनाव नदी किन 2 नदियों के मिलकर बनती है, तो ये है चंद्रा और बाघा। ये मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में लगातार बताया है। तो चंद्रा और बाघा, जो भागा नदी है, इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है, ये बनती है आपकी चिनाव। और साथ ही में ये भी बताया था कि चंबा में ये कहाँ प्रवेश करती है, तो ये करती है भुजिंद में। ये भी कल की वीडियो में डिस्कस किया है, आपका रिवीजन हो गया। राइट, चलते जी नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, सांच दर्रा, चीनी और छोबिया दर्रा किस जिले में है। अब आपको मैंने बताया, जब भी दर्रे याद करने तो आपने 2-3 दर्रे एक साथ याद करने, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपने जब कर लिया सांच दर्रा कहाँ है, साथ ही उसके साथ याद कर लीजिए चीनी और छोबिया दर्रा। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, SCC, सांच, चीनी और छोबिया। राइट, एक आपकी जो सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है वो है ACC, बस उसको आपने थोड़ा सा चेंज करके कर देना यहाँ पे SCC, यानी कि सांच, चीनी और छोबिया दर्रा किस जिले में है, ये तो ये तीनों जो दर्रे हैं ये है आपके चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है। तो रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया रोहतांग दर्रा कहाँ है आपका, तो ये है आपका कुल्लू में। एक बात क्लियर होगी। राइट, उसके बाद किस पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है, तो ये जाता है पीर पंजाल। साथ ही मैंने आपको रोहतांग दर्रे की जो हाइट भी बताई थी, आई होप आपको याद होगी। तो इसकी हाइट कितनी है, 3980 मीटर। तो आपने रोहतांग दर्रे की हाइट भी याद रखनी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कांगला क्या है। तो कांगला क्या है, कांगला भी एक दर्रा है। तो ठीक है, तो ये कांगला दर्रा है, कहाँ का है ये दर्रा कांगला, तो ये है लाहौल स्पीति का। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में आप इस दर्रों को याद रखेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है। कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो कुंजुम और कांगला ये कहाँ के दर्रे हैं, ये दोनों लाहौल स्पीति के दर्रे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी हाइट पूछी गई है, तो इसकी हाइट है 4520 मीटर। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को डायरेक्ट याद करने की, ताकि जो कन्फ्यूजन एग्ज़ाम के समय में कम से कम हो, क्योंकि जो आपके ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन हमेशा आपके नियर बाय ही रहते हैं। दुल्लाची दर्रा किस जिले में है, तो ये है आपका कुल्लू में। अब कुल्लू के जो दर्रे हैं, एक दर्रा हमने यहाँ पढ़ा रोहतांग दर्रा, एक यहाँ, और इसके अलावा एक और दर्रा है जलोड़ी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप कुल्लू के दर्रे जब भी याद रखें, आपको मैंने चंबा के 3 दर्रे याद करने बता दिए, SCC लिखना है आपने। और आपने अब जो आ गई आपकी कुल्लू की, तो कुल्लू के लिए लिखना है आपने दराज। तो आप सिंपल लिखेंगे दराज। यहाँ से आ गया आपका दुर्लाची, और यहाँ से आ गया आपका रोहतांग दर्रा, और लास्ट में जो आपका आ गया ज से आप लिखेंगे यार जलोड़ी दर्रा। तो ये तीनों जो पासिस है ये कहाँ है आपके, ये तीनों पासिस आपके कुल्लू में हैं।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दुलाची कुल्लू में है। बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया, बारालाचा दर्रा। और इसी दर्रे से क्या है आपकी जो चिनाव नदी है उसका उद्गम स्थल होता है। चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? चंद्रा और भागा नदी से। और वो चंद्रा और भागा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी बारालाचा दर्रे से। तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। कहाँ स्थित है ये? लाहौल स्पीति में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो हिमालयन बोटेनिकल गार्डन ये है कुफरी में। कुफरी में कहाँ है? तो ये कुफरी में है। और ये कुफरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, एचपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? ये है शिल्ली में। शिल्ली कहाँ है आपका? शिल्ली आता है आपका सोलन में। तो शिल्ली कहाँ है आपका? शिल्ली है सोलन में। इसके वर्ग किलोमीटर की बात की जाए, सबसे छोटा है तो कितना वर्ग किलोमीटर इसका जो एरिया है? तो वो है 2 वर्ग किलोमीटर। तो आपने याद रखना है 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया है आपका शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य का, ये सोलन में है। कालाटोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कालाटोप खजियार, खजियार कहाँ है आपका? चंबा में। बस उसी के नाम पे पड़ा है इसका नाम, वन्य जीव अभ्यारण्य कालाटोप खजियार। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे है? ये है चंबा जिले में। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट एचपी के किस जिले में स्थित है? तो आपने बताना है जो नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट है। कल ही क्वेश्चन नालदेहरा से भी किया था हमने डिस्कस। क्वेश्चन था आपका जो एचपी का है जो गोल्फ कोर्स है वो कहाँ है? नालदेहरा में। कितने होल का है? तो 9 होल गोल्फ कोर्स कहाँ है आपका? ये है नालदेहरा में। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पिकनिक रिजॉर्ट एचपी के किस जिले में है? नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट, तो ये है शिमला में। बड़ोग हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटक केंद्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपने बताना है जो बड़ोग एक जो स्थान है पर्यटक केंद्र है ये हिमाचल का, तो इसकी हाइट कितनी है? हाइट पूछी गई है इसकी, तो इसकी हाइट है 1560 मीटर। साथ ही आपको मैं बता दूँ जो शिमला रिज मैदान है उसकी हाइट है 2206 मीटर। कई जगह इसमें 2210 मीटर लिखा होता है। शिमला जो रिज है आपका, शिमला की हाइट, हाँ, जो आपकी शिमला की जाखू चोटी है उसकी हाइट है 2450 मीटर। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि एचपी का सबसे जो आंध्र स्थान है वो कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? धर्मशाला। रितु का मैसेज आया था। आई होप आप सभी जो है आज का जो होमवर्क है उसका रिप्लाई करेंगे। सबसे आंध्र स्थान यानी कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है हिमाचल का? वो है धर्मशाला। कितनी मिलीमीटर बारिश होती है? तो यहाँ होती है 3400 मिलीमीटर, यानी 3400 मिलीमीटर वर्षा होती है हर साल, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, सिरमौर जिले के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? तो सिरमौर जिले के साथ दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व की सीमा कहाँ लगती है सिरमौर जिले के साथ? ये लगती है उत्तराखंड में। वहीं अगर बात की जाए दक्षिण पूर्व में लगती है उत्तराखंड की। वहीं दक्षिण में किसकी लगती है सिरमौर के साथ? तो वो लगती है हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी के कौन से जिलों की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है? तो सोलन और सिरमौर दोनों की सीमा है वो आपके हरियाणा राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एचपी के कौन से जिलों की सीमा तिब्बत से लगती है? तो एचपी के कौन से जिलों की सीमा है तिब्बत से लगती है? ये लगती है लाहौल स्पीति और किन्नौर। कौन सी पर्वत श्रृंखला इनको अलग करती है? तो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला करती है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में दोनों में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नाहन शहर एचपी के किस भाग में स्थित है? तो नाहन है आपका दक्षिण में। एचपी के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ये आपको मैंने भी बता दिया है, ये है हरियाणा। एचपी जिले का मुख्यालय शिमला से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो किस जिले का मुख्यालय? तो यह है लाहौल स्पीति के केलांग का मुख्यालय। तो ये सबसे अधिक दूरी पर स्थित है शिमला से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, जो पद्म संभव और तारा है इनका जो नाम जुड़ा है वो जुड़ा है रिवाल्सर झील से। रिवाल्सर झील कहाँ है आपकी? तो ये है मंडी जिले में। और जो आपके पद्म संभव और तारा है ये दो ऐसा माना जाता है जो टापू है उन टापुओं को कहा जाता है पद्म संभव और तारा की आत्माएं इस जो है टापू के रूप में इस झील में तैरती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस झील के किनारे हिंदू, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपके तीनों धर्म है हिंदू, सिख और बौद्ध, इन तीनों धर्मों का जो तीर्थ स्थान है कौन सी झील है? तो ये है रिवाल्सर झील, मंडी जिले में है। इसमें ही जो है टापू पद्म संभव और तारा इनकी आत्मा ऐसा माना जाता है ये इसमें तैरते रहते हैं। प्रसिद्ध चेडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका शिमला में।
अगला क्वेश्चन है आपके, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो रेणुका बांध किस नदी पर है? तो ये है गिरि नदी पर। रेणुका में जो झील है जो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी है, जो ये प्राकृतिक झील है। इसकी जो आपकी अगर एरिया की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर का इसका एरिया है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये है कांगड़ा में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गिरि नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ये हमने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया। तो ये गुफा चोटी से निकलती है। एचपी का सबसे सूखा स्थान, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, ऋतु का मैसेज आया था। आपने 2-3 जो क्वेश्चन है उन सभी के आपने रिप्लाई किए, तो आई होप आप सभी रिप्लाई करेंगे। तो ये कौन सा स्थान है? तो ये है स्पीति। एचपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो एचपी के किस जिले में? तो ये वही है लाहौल स्पीति जिले में, और सबसे सूखा स्थान लाहौल स्पीति का स्पीति है। पर्यटन मानचित्र पर एचपी को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यटन मानचित्र पर एचपी को जाना जाता है देवभूमि के नाम से। सांगला घाटी में अधिकतर एक साल में एक ही फसल होती है, क्यों? क्योंकि घाटी का जो वातावरण है वो अत्यधिक ठंडा है, इसी कारण जो है सांगला घाटी में, ये कहाँ है? किन्नौर में है सांगला घाटी। जास्कर पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? जास्कर पर्वतमाला आपके वृहत हिमालय में है। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है या सेकंड में बताया है शायद कि वृहत हिमालय उसकी हाइट कितनी है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि वृहत हिमालय की जो है कितनी हाइट है। रूपीन घाटी किस जिले में स्थित है? रूपीन घाटी किस जिले में है? ये है कुल्लू में। वहीं दून और सप्रून घाटी किस जिले में? ये आती है आपकी सोलन में। पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपने बताना है जो पांगी घाटी है उसकी जो है ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 14,528 फीट। अगला क्वेश्चन है, हांगरंग घाटी किस जिले में है? तो ये है किन्नौर जिले में। वहीं आज का जो अंतिम प्रश्न रहेगा, कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? तो कुनिहार घाटी आपकी कुन्नीखट से शुरू होती है, और कुनिहार घाटी कहाँ है आपकी? ये आपकी सोलन में है। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का जो है रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, तो कम से कम अपने एक जो है एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि जो है इस वीडियो को कंटिन्यू चलाया जा सके। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।